अस्सलाम वालेकुम। बोलिंस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहरेश्वर और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के वाकयात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में जारी इजलास में गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क से जौहरी मवाद चोरी और फरोख्त हो रहा है। रबा साल $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस से पहले बड़ी पेशरफ हो गई है। सऊदी वजीर की क़यादत में आला सतही सरमाकारी वफ़द 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गया। सऊदी अरब के साथ सरमाकारी मुआहदों के लिए $5 अरब का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर $2 अरब सरमाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं, जबकि ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। तिजारती ताल्लुकात का नया दौर, बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से माशी बेहतरी की नवीद लिए बड़ा वफ्द पाकिस्तान आ गया। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल और अब्दुल अलीम खान ने नूर खान एयरबेस पर सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया। रिवायती कौमी लिबास पहने बच्चों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। सऊदी वफ्द में तवानाई, माइनिंग, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, सयाहत, इंडस्ट्री, अफरादी कुव्वत और मुख्तलिफ शोबों के हुक्काम और कंपनियां शामिल हैं। दौरे में पाकिस्तानी कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में $2 अरब सरमायाकारी के 30 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। $2 अरब की सरमायाकारी होगी। सऊदी निजी शोबा $1 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। सऊदी अरब के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के माहिदे होंगे। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट पर भी बातचीत होगी। कानकनी, ऑयल रिफाइनरी और रेलवे के लिए तयशुदा माहिदों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि चीन और रूस के वज़ीर आज़म पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म की आमद पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 14 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान है, जिससे चीनी मेहमान का खिताब भी मुतवक्के है। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। बड़े मेहमानों की आमद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने हुकूमत के 23वें इजलासी मेज़बानी के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के साथ कॉन्फ्रेंस के वेन्यू, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर समेत शहर के अहम मकामात और शाहराहों को खूबसूरती से सजा दिया गया है। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि सियासत में जो डर गया वो मर गया। हमारे लिए मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइमलाइन का कोई मसला नहीं। हो सकता है कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करवा ली जाए। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। इसके बावजूद इत्तेफाक राय की कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर तक पास करा ली जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उम्मीद जाहिर कर दी। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं, लेकिन हुकूमत के लिए हो सकती है। हमारी कोशिश थी कि मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। उन्होंने कहा कि JUI का ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। एक सवाल पर बोले कि ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे थे तो यकीनन संजीदा बात हुई होगी। हम अदालती इस्लाहात और सूबों के मसावी हुकूक चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि बानी PTI और इसकी जमात को हर इशू पर मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। वो अगर सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट से बात करते तो आज दोबारा वजीर आजम होते। अब इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा। गैर कानूनी जिरगे का साथ देने वालों को भी भुगतना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कलअदम PTM के जिरगे पर कहा कि हजारों लोगों का जिरगा नहीं कुछ और होगा। किसी सूरत मुतवाज़ी निज़ाम बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इनके दफ्तर सील होंगे, बैंक अकाउंट मुंजमद होंगे। में लोगों को लाना जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं। एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। किसी भी सूरत में पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाजत नहीं दे। इसका 3 दिन का प्लान आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान में इस तरह के प्लान मुरतब नहीं हुए। जो इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं वो बाहर की कंपनीज ने बनाई। लॉ के हिसाब से पाबंद हैं कि ऑफिस सील होते हैं, उनकी मीडिया रिस्ट्रिक्शन बैन ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, बैंक अकाउंट्स उनके बंद होंगे सारे के सारे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन आती हैं, आर्म लाइसेंस कैंसिल होते हैं, पासपोर्ट ID कार्ड कैंसिल होते हैं। यहाँ आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का ऐलान कर दिया।
صوبائی وزیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا گیا. کہا کہ وفاق نے پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دے دیا ہے. پی ٹی ایم آئین پاکستان اور ریاست پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے. پی ٹی ایم کو کسی قسم کے جلسے، جلوس، اجتماع یا کسی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی. وفاقی حکومت نے گزشتہ دنوں پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 11 کے تحت جاری کیا گیا. اس قانون کے تحت جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے بعد تنظیم کو کسی قسم کی سرگرمی، سیاسی اجتماع، جلسے اور جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس نوٹیفیکیشن کا واضح مطلب یہ ہے کہ متعلقہ تنظیم آئین پاکستان اور ریاست پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس لیے اس کی کوئی بھی سرگرمی ریاست پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے. پی ٹی آئی اور جے آئی کی ملاقات ذرائع کے مطابق جے یو آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے اہم نکات پر پی ٹی آئی سے شیئر کر دیے ہیں. دونوں جماعتیں مسودے اس وقت تک حکومت سے شیئر نہیں کریں گی جب تک حکومت اپنا مسودہ ان سے شیئر نہیں کرے گی. یہ دیکھیے بہت اچھا ہوگا ملک کے لیے. ملاقاتوں میں بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، قوم کو خوشخبری ملے گی. مولانا صاحب کا سٹانس ایک تاریخی اہمیت کا ہے، قوم ان کی شکر گزار رہے گی. آپ دیکھیں گے کہ جو تباہی ہونے جا رہی تھی وہ نہیں ہو پائے گی. ہمارا آئین بحال رہے گا. حکومت کے دعوے بے بنیاد ہیں، ہمارے ممبران تکڑے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بات بڑی اچھی ہوئی ہے. ابھی تک حکومت نے کوئی ڈرافٹ بتایا نہیں ہے، کوئی بولا نہیں. قوم کے لیے، پارلیمان کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے ہم متحد. آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ مہلک، متناسب اور حیران کن تھا. ایرانی میزائل حملوں میں سے متعلق اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان. کہا کہ ایران کے میزائل حملے جارحانہ تھے لیکن نشانہ درست نہ ہونے سے ناکام ہو گئے. ہمارے حملے ایسے ہوں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا اور کیسے ہوا، بس حملوں کے نتائج دیکھیں گے. جو بھی اسرائیل پر حملہ کرے گا اس کی بھاری قیمت چکائے گا. اب یہ جانیے قسم میں نیتنیاہو کی جارحیت کے خلاف اسرائیلی فوجی اہلکار بھی بول پڑے ہیں، جبکہ متعدد اسرائیلی فوجیوں نے قسم میں ڈیوٹی سے انکار کر دیا. اسرائیل کے 130 سے زائد فوجیوں نے اپنے آرمی چیف کو خط لکھ دیا ہے. خط میں واضح کیا گیا فوجیوں کی جانب سے کہ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کو رہائی پر زور دیا جائے. غزہ میں جنگ کی وجہ سے یرغمالیوں کی واپسی سے تاخیر ہوئی. فوجی اہلکاروں کا خط میں موقع، جبکہ بہت سے یرغمالیوں کی موت اسرائیلی فوج کے حملوں سے ہوئی. اب آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی پاکستان کے لیے 3 سال کے لیے $6 ارب فائنینسنگ کا اعلان کر دیا. کنٹری ڈائریکٹر اے ڈی پی نے بریفنگ میں بتایا کہ 2025 کے دوران $1 ارب 85 کروڑ سے زائد کی فائنینسنگ کی جائے گی. 2026 کے دوران $2 کروڑ 3 لاکھ کی فائنینسنگ کا تخمینہ ہے. سال 2023 میں $2 ارب 25 کروڑ دیے جائیں گے. اور اب یہ جانیے آئی پی پیز کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے. بجلی معاہدوں پر حکومتی ٹاسک فورس اور آئی پی پیز کے مابین مذاکرات آگے بڑھنے لگے. لال پیرا پاور کے بعد ہب پاور کمپنی بھی اس وقت معاہدہ ختم کرنے پر رضامند ہو گئی ہے. ہب پاور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر ہنگامی اجلاس آج طلب کریں گے. ہم جو پروپوز کر رہے ہیں والنٹری بیسس پہ کہ اس کو ہم فردر 10% ROE پہ لیں. فیول پرائس پہ کبھی وہ فوکس نہیں کر رہا اینڈ وی فیل کہ جو انڈیجنس گیس ریزروز ہیں ہمارے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہمارے ریٹرن اور ایکویٹی ہم 10% پہ لے کے آئیں گے. ہم آلریڈی نمبر 2 چیپسٹ پاور پلانٹ ہے گریڈ میں. پورا پاکستان میں بجلی سستی کرنے کا مشن ایشیا پاک کی کوششیں رنگ لانے لگیں. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مزید آئی پی پیز بھی تیار ہو گئیں. آئی پی پیز کے معاملے میں اہم پیش رفت. معاہدوں پر حکومتی ٹاسک فورس اور آئی پی پیز کے درمیان بات چیت مثبت انداز میں جاری. لال پیر پاور کے بعد ہب پاور کمپنی بھی سامنے آ گئی. قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے پر گرین سگنل دے دیا. ہب پاور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس جمعرات کو طلب. لال پیر پاور کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بھی ہنگامی اجلاس. دونوں آئی پی پیز بجلی معاہدے قبل از وقت ختم کرنے کی منظوری لیں گی. لال پیر پاور 362 میگا واٹ اور ہب پاور کا 1200 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے. دونوں نے اہم پیش رفت سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خطوط لکھ کر آگاہ کر دیا. ان آئی پی پیز کا معاہدہ 2027 میں ختم ہو رہا ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج حکومت کی جانب سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 15 سال کی لیز پر دینے کا معاملہ تنازع کا شکار ہو گیا. 2 بولی دہندگان تھے. ایک کو گارڈ نے گیٹ پر 5 منٹ روکے رکھا اور دوسرے کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا. ایک کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملکی خزانے کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا.
मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर का चूना, एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोक दिया गया। ये निराली कहानी है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली की। बोली दहिंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और गोली वाली जगह तक रसाई न दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप 5 मिनट लेट पहुंचे और अब मखसूस कंपनी को नवाजने की कोशिश हो रही है। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सिविल एविएशन के इदारे की जानिब से अक़वामी असासों को बगैर मुसाबकत के देने पर इनका शफाफ अंदाज में एहतसाब जरूरी। कराची से खबर दें, गुलबर्ग में 3 साला बच्ची आमना को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। कचरा गुंडी से बच्ची की लाश मिली है, बच्ची का गला दबाकर उसको कत्ल किया गया। इलाका मकीनों ने मुबैना मुलजिम को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम इलाके का रिहायशी और रिक्शा ड्राइवर है। कराची के इलाके गुलबर्ग में 3 साला बच्ची आमना को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। कचरा कुंडी से बच्ची की लाश मिली, गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया। इलाका मकीनों ने मुबैना मुलजिम को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम इलाके का रिहायशी और ड्राइवर है। अब ये जानिए, कराची के इलाके मंगोपीर में 3 रोज का लापता होने वाला 5 साला बिलाल अपने ही मदरसे के टैंक में मुर्दा हालत में पाया गया। बिलाल के चचा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि बिलाल 3 रोज से लापता था। बदबू फैलने के बाद टैंक में देखा तो लाश मिली। जामशोरों से अफसोसनाक खबर है कि M9 मोटरवे पर लोनी कोच के करीब 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाबाहक 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तसादुम के नतीजे में एक गाड़ी में आग भड़क उठी। आग लगने की बायस गाड़ी में सवार अफराद बाहर ना निकल सके और झुलसकर उनकी मौत मौके हो गई। कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश धमाके की तहकीकात अब जारी है। तफ्तीशी हुकाम का मली में छापा, दहशतगर्द के करीबी रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया गया। जेर हिरासत मुलजिम मुबैना खुदकुश बमबार बादशाह फहद का मुबैना सहूलतकार है। कराची धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम ने मलीर में छापा मारकर हलाक दहशतगर्द के करीबी रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम मुबैना खुदकुश बमबार शाह फहद का मुबैना सहूलतकार है। मुबैना हमला आवर ने हमले से कबल मुलजिम के घर में कयाम किया था। तफ्तीश के दौरान दहशतगर्द के बैकअप पर मौजूद एक और गाड़ी का भी इंकशाफ। बैकअप पर मौजूद गाड़ी से बनाई गई वीडियो तफ्तीशी इदारों को मिल गई। वीडियो में हमला आवर की गाड़ी को देखा जा सकता है। हमले में इस्तेमाल गाड़ी की वीडियो हमले से कबल बनाई गई। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 492 रन बना लिए। जो रूट 176 और हैरी ब्रोक 141 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।